नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 24 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 24 इसमें देखिए भारत का यहाँ देखिए मानचित्र, भौतिक मानचित्र इस प्रकार से दिया गया है। देखिए हम उसे अच्छे से देख लेंगे और इसमें जो यहाँ चिन्ह दिए गए हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी गई हैं, नदियाँ दी गई हैं, इन्हें हम देखकर इनका अध्ययन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा भारत का भौतिक मानचित्र यहाँ दिया गया है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हम इस प्रकार के मानचित्र को देखकर हम इस प्रकार का मानचित्र अपनी नोटबुक में बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों हम इसके अंतर्गत जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम पूर्ण करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए। देखिए आपने जो पूर्व में भारत का मानचित्र देखा था, नक्शा देखा था, उसको देखकर नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको खोज कर लिखना है। तो आइए हम इनके उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, इसी प्रकार से लिखेंगे रामगंगा, इसी प्रकार से है सरयू बच्चों, और इसी प्रकार से है कोसी नदी, महानदी, और इसी प्रकार से है सोन नदी। ठीक है, देखिए बच्चों, यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी, सोन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, यहाँ लिख देंगे गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो देखिए छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे झारखंड। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो हम यहाँ नदियों के नाम लिखेंगे। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी हैं गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसी प्रकार से कृष्णा, महानदी इत्यादि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। गंगा नदी, देखिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो बच्चों देखेंगे हम कि पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनके नाम हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ, ताप्ती नदी और माही नदी। देखिए ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ताप्ती नदी और महानदी। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। तो देखिए नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है, तो हम आंसर लिखेंगे विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला है, नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हुई हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे नागा पहाड़ियाँ भारत और
म्यांमार की सीमा पर फैली हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो देखिए, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के कौन कौन से राज्यों में है? तो हम यहाँ लिखेंगे हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसी प्रकार से असम, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी यहाँ आप और भी अन्य नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? तो हम यहाँ लिखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब इत्यादि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार इन राज्यों में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? हम लिखेंगे यहाँ पर सागर माथा। ठीक है, इसी सागर माथा हिमालय, इसी प्रकार से है K2, इसी प्रकार से है कंचनजंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं नंदा देवी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, सागर माथा हिमालय, K2 कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सभी हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रभाव को दर्शाइए। देखिए बच्चों, आपने पूर्व में जो भारत मानचित्र देखा है उसे आप अपनी नोटबुक में उसे बनाकर उसमें गंगा नदी और कावेरी नदी के प्रभाव क्षेत्र को आप दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी नोटबुक में भारत का मानचित्र बनाकर इस प्रकार से आप यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने उदाहरण स्वरूप जो यहाँ बताया है, इस प्रकार से आप इस मानचित्र में गंगा नदी और कावेरी नदी के प्रभाव अर्थात बहने के क्षेत्र को आप इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, गंगा नदी और कावेरी नदी। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल तरीके से प्रोजेक्ट कार्य 24, जिसमें भारत के मानचित्र के अंतर्गत यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, इन्हें हमने इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों, यह जो प्रश्न हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट कार्य 24 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों, इस प्रोजेक्ट कार्य पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ ऊपर दिए गए QR कोड में स्कैन करके इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।